हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक कवर करवा रही थी जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया था, इसलिए बाकी के जो टॉपिक रह गए थे वो हम इस पार्ट में पूरा कवर करेंगे और एक एक नंबर आपका पूरा कवर हो जाएगा। 15 मार्क्स आपके सिक्योर होने वाले हैं। अगर आप ये 2 वीडियो देख लेंगे आपका एक भी नंबर इसमें से आउट नहीं होगा, कुछ तो आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ रूल बेस्ड है तो मैं आपको 0 लेवल से बता रही हूँ। आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच किस तरीके से करते हैं, रीवर्डिंग किस तरीके से करते हैं, वो मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था, वो देख लीजिएगा। इसमें हम पैसिव वॉइस 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से मिलेगा, नरेशन में से मिलेगा 2 मार्क्स का, पंक्चुएशन, स्टोरी, ये सब और टेंसेस, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता तब भी आप सीख जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना, सारा इसमें कवर करेंगे और 15 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, 2 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। 11th में भी मिलेगा, 12th में मिलेगा। ये टॉपिक ऐसा है 6 से लेकर 12 तक आता है और साथ ही आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा, तो अच्छे से आपको सीख लेना। चैनल पर अपलोड है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको पैसिव वॉइस सारा मिल जाएगा और नरेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी समझ में आ जाए, नहीं भी आए तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट फिर से बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से करवा दूँगी। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा लास्ट वर्ड आपको लेना है। ठीक है, ये ट्रिक आप फॉलो कर लो। ठीक है, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। तो सबसे पहले आपको ये करना, आपको पता होना चाहिए आई का मी करते हैं, ही का हिम करते हैं, सी का हर करते हैं, दे का दैम करते हैं, यू का योर करते हैं, बी का अस करते हैं। ठीक है, इट का इट ही रहता है, ये आपको याद होने चाहिए। तो आपको जो लास्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर मी है तो यहाँ पे अपोजिट कर लेंगे, जैसे मी है तो आई, अगर हिम होता तो हम ही कर लेते और कुछ होता तो बोल ही लेते, तो मी है तो हम आई करेंगे। ठीक है, आपको रूल्स अच्छे से सीख लेना है, इसके जाके प्लेलिस्ट पे बना हुआ है ना, वहाँ से सारा आपको जो वीडियो के पार्ट 2 या 3 होंगे वो देख लेने हैं। ठीक, डू डिड और सेकंड फॉर्म वॉज वेयर में जाते हैं, तो मी का क्या हो जाएगा आई, इसका हो जाएगा वॉज, नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगा दे, उसके बाद मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। एक्टिव पैसिव में जब पैसे बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, हेल्प्ड, उसके बाद बाय, थर्ड फॉर्म के बाद मतलब किसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, ही के द्वारा, तो ही का यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगी, यहाँ पे आप समझा देते पहले। ठीक है, फिर आपको आंसर भी दिखा दूंगी। इसमें क्या लेंगे, अ लेटर, सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या, अ लेटर, ये लिखेंगे अ लेटर। इज आर एम, इज बींग, आर बींग, एम बींग में चेंज होता है। आपको टेंस याद करने की जरूरत नहीं, बस हेल्पिंग और याद कर लो कौन किस में जाता है, ऐसे ही मैंने सिंपल करवाया है, इससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लेटर क्या है, यहाँ पे एक वचन है ना, तो इज आएगा। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो हम आर लेते। ठीक है, अगर यहाँ पे आई होता तो हम एम लेते। तो अ लेटर इज, जब भी आपको क्वेश्चन में आईएनजी मिले तो आपको बीइंग याद रखना कि बीइंग लगेगा। ठीक, सभी में नहीं लगेगा, मोस्टली बच्चे सभी में बीइंग लगा के रख देते हैं, नहीं। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे आईएनजी आ रहा तो आपको ध्यान रखना बीइंग आएगा। ठीक, फिर राइट की तरफ हम रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न, उसके बाद बाय और आई का क्या कर देंगे, मी। ठीक है, हिंदी में क्या है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ और हमने पैसे क्या बना दिया, पत्र को लिखा जा रहा है किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को आता है उनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ देखो, द किंग सॉट द लाइन, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे द लाइन। ठीक है, सेकंड फॉर्म और डिड वॉज वेयर में जाता है। अब कैसे पहचानोगे सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो जिस टेंस में है जब आएगा, है जब के साथ लगा मिले तो वो थर्ड फॉर्म होता है, और ये ना हो तो वो सेकंड फॉर्म होता है। इसमें नहीं है ना तो ये सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक, तो ये ट्रिक से आप याद रखेंगे। तो सेकंड फॉर्म है तो वॉज में जाएगा, थर्ड फॉर्म सॉट ही रहेगी, सॉट की सॉट ही रहती है, उसके बाद बाय, द किंग का द किंग आ गया, किसके द्वारा, राजा के द्वारा, तो यहाँ पे द किंग आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं हमेशा। ठीक, अब यहाँ से फिर से तो मी का आई हो गया, और ये हेल्प्स फर्स्ट फॉर्म है तो इजार में जाएगी, डूड है जो फर्स्ट फॉर्म इजार में जाते हैं, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। उसके बाद ऑल बेज है तो यहाँ पे ऑल बेज लगा देंगे। ठीक है, ऑल बेज लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिख लेंगे हेल्प डू, उसके बाद बाय, उसके बाद ही का हिम। ठीक है, ये देखो इसमें
सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इम्परेटिव टेंस हो गया ना। इम्परेटिव बहुत सिंपल होते हैं। अगर रिक्वेस्ट की जा रही हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करना है, ऑर्डर दिया जा रहा हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू करना है, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है लेट से बना लो। तो इम्परेटिव टेंस बहुत सिंपल होते हैं। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, एक तरीका इसका ये कि लेट से बना लो। लेट, ये लिखना द पुअर, नॉट है तो नॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद बी, फिर आपको थर्ड फॉर्म लिखना है इंसल्टेड। इंसल्टेड बाय यू अपनी तरफ से लगा देते हैं, अगर नहीं भी लगाओगे तब भी आपका टेंस यहाँ तक सही माना जाएगा। बाय यू लगा दो या फिर इतना ही रहने दो, ठीक है। या इसका सिंपल तरीका जो मैंने करवा रखा है अपने रूल्स में मैंने बताया, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि ऑर्डर दिया जा रहा हो तो ये लिखेंगे आप यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू। एडवाइस दी जा रही तो आप लिखेंगे यू आर एडवाइज टू, ठीक। इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद जैसा वैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गरीब की क्या इंसल्ट मत करो, तो एडवाइस दी जा रही तो आप क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड। डू नॉट है तो नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू इंसल्ट द पुअर। अगर नॉट नहीं होता तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। डिटेल में चाहिए तो चैनल पर अपलोड है, वहाँ से कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। ये देखो सारे 2023 के हैं। इट वरीज मी, तो यहाँ पे मी का अपोजिट क्या लेंगे, आई। फर्स्ट फॉर्म में तो इजारम में जाएगी तो फिर से एम, वरी की थर्ड फॉर्म वरीड हो जाएगा, वरीड, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। अब यहाँ पे बाय नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, किसी के द्वारा काम तो हो नहीं रहा है, तो मुझे चिंता है किसके बारे में, किसी के बारे में। तो आप लिख सकते हैं आई एम वरीड, आई एम वरीड अबाउट इट, इसके बारे में मुझे क्या है, चिंता है या चिंतित हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाय तो आएगा नहीं क्योंकि किसी के द्वारा काम तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे लास्ट ईयर पूछे हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2023 में। अलग अलग कोड आते हैं तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पेपर में आपको एक ही मिलेगा। ये आपको आंसर यहाँ पे देखो मेंशन किए गए, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे होगा। अब ये वाला आप देखो, द कार्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इज आर एम आई एन जी लगा तो इज बींग आर बींग एम बींग करेंगे तो कार्ड यहाँ पे एक ही तो है, तो सिंगुलर है ना, तो इज आ जाएगा, इज। उसके बाद आई एन जी तो मैंने बताया था बींग लगता है। लोड की थर्ड फॉर्म लोडेड हो जाएगी, लोडेड थर्ड फॉर्म आपको जरूर लगानी है। उसके बाद बाय, ठीक है। फिर आप ये लिखेंगे 3 मैन, क्लियर। इस तरीके से कर लेंगे। ये यहाँ पे आंसर मेंशन है, ये आपको अच्छे से देख लेने हैं। इसमें देखो यहाँ पे लेट से बनाया गया, आप यू आर एडवाइज नॉट टू भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका है इसका, ठीक। तो ये हो गया पैसिव वैसे 2 मार्क्स का। और आपको वीडियो देख लेने, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो वो देख लीजिएगा, फिर आप इनको देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जिन बच्चों को आता है उनका रिवीजन हो गया होगा। ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट मिलेगा बनाने को, तो इसके भी आपको रूल सीखने, इम्परेटिव वाले, इंटरोगेटिव वाले, सिंपल वाले, सारे मैंने करवा रखे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से सीख लेने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर से क्विक फास्ट रिवीजन करवा दूंगी अलग से सेपरेट वीडियो बना के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो देखो इसमें सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड टू होता तो टोल्ड करते, तो ही सैड, ब्रैकेट खोलने से पहले सिंपल टेंस है तो दैट लगाते हैं, क्या लगाएंगे, दैट, ही सैड दैट। अब एक बात ध्यान रखना, आई वी और यू 3 पर्सन ये चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी हमेशा इसके अकॉर्डिंग, जब भी आपको यहाँ आई और बी मिले तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे होगा वो आएगा, ठीक है, हमेशा। और यू होगा तो यू होता है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज, यू होता है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज। जैसे कि यहाँ पे मी है तो यू इसके अकॉर्डिंग करेंगे, अभी आपको समझा दूंगी तो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ही सैड ऐसे ही रहेगा, दैट आई ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाता है तो वुड कर देंगे, ठीक है। डू, अब आई का पार्ट माई है तो ये भी चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज बन जाएगा। बेस्ट, टुमारो का द नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। टुडे का दैट डे होता है, नाउ का देन, दिस का दैट, ही आपको आने चाहिए। तो यही यहाँ पे आंसर मेंशन है, ही सेड दैट। ही कैसे हो गया मैंने आपको बता दिया, वुड हो गया। हिज कैसे हुआ वो भी इसी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये इंटरोगेटिव है, जब भी आपको इंटरोगेटिव का चिन्ह इस तरह से मिले तो यहाँ पे आस्क्ड करना है। अब आस्क्ड में क्या होता है, टू लगा हो या ना लगा हो आपको आस्क्ड ही करना है। इसमें क्या था, टू होगा तो टोल्ड करेंगे, नहीं होगा तो सैड ही रहेगा। इसमें क्या है, कुछ भी हो आपको आस्क्ड करना है। तो माई फादर आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग और बाहर है तो इफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इफ।
और अगर एल यहाँ पे देखो इफ़ या वेदर, वेदर बहुत बड़ा हो जाता है तो इफ़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव वर्ड यूज होता तो इफ़ का यूज नहीं करते हैं। अब ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो माई फादर आस्क्ड मी इफ़, अब डू डज किस में जाता है, सेकेंड फॉर्म में जाता है। ये आपको रूल्स पता होंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो इसमें यू चेंज होगा, पहले इफ़ हो गया हमारा, यहाँ पे माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हो गया। उसके बाद डू द सेकेंड फॉर्म में जाता है तो वांटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वांटेड टू कंटिन्यू योर। अब योर किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई स्टडीज, ऐसे आपको कर लेना है। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज, ठीक, ये हो गया। आपको चेंज करना आना चाहिए, यू किसके अकॉर्डिंग होता है, आई किसके अकॉर्डिंग होता है, सिंपल है। आई और वी इसके अकॉर्डिंग होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इंपरेटिव हो गया, इंपरेटिव में क्या करते हैं, प्लीज और काइंडली मिलेगा तो रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर देगा तो ऑर्डर लगाएंगे। तो माई फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी, और ये हट जाएगा, इसकी जगह फिर लगेगा टू। यहाँ पे क्या लगाते हैं, दैट, सिंपल वाले में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ़ लगाते हैं, अगर क्वेश्चन वाला आएगा तो इफ़ नहीं लाएंगे। अब सिम इम्परेटिव वाले में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू, अब गिव का गिव रहेगा, गिव का क्या रहेगा, गिव रहेगा, ठीक है। अब मी इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो फ्रेंड ही समझ के यहाँ पे क्या कर लेंगे, हिम, ठीक है, हिम। और योर चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, माई बुक फॉर 3 days, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक। तो पार्ट्स आपको आने चाहिए कैसे चेंज करते हैं। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई का पार्ट है, तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में माई फ्रेंड है तो ही का आप यहाँ पे हिम कर देंगे। और योर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई बन जाएगा। तो प्लीज़ गिव हिम माई बुक फॉर 3 days, ऐसे आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। और ये वाला बहुत फेवरेट यूपी बोर्ड का, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछता है वो इंटरोगेटिव वाला, ठीक है। द टीचर सेड टू मी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाला है तो आस्क्ड करेंगे। द टीचर आस्क्ड मी वेयर, वेयर का वेयर, अब इफ नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग और बाहर होती है जैसे कि डू, डज, विल, सेल, कैन में, तो आपको इफ लगाना है, नहीं है तो वेयर का जो इंडिकेटिव वर्ड होगा वही आ जाएगा। वेयर आ गया, अब यू को चेंज करो मी के अकॉर्डिंग, आई, वेयर आई। अब इजारे में वॉज वर्ब में जाता है तो आई के साथ वॉज यूज करते हैं, तो आई वॉज गोइंग, सिंपल, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। ये सारे 2023 में पूछे गए हैं। अब इसमें देखो सिंपल है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ पे टोल्ड आएगा। द टीचर टोल्ड मी, अब टोल्ड में है तो यहाँ पे दैट लगेगा। यू और मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, माई, ठीक है। माई ड्यूटी इज आर एम वॉज पर में जाता है तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। वॉज टू टेक केयर ऑफ, यू और मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, माई, ठीक है। इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। एक और फिर से सुन लो स्टार्टिंग से। द टीचर टोल्ड मी दैट माई, यू और मी के अकॉर्डिंग माई ड्यूटी वॉज टू टेक केयर माई पेरेंट्स, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, मोहन सेड टू सीमा, प्लीज आ गया तो यहाँ पे क्या लाएंगे, रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा। अब इम्परेटिव है तो यहाँ पे टू लगेगा। हेल्प और मी मोहन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई है, मी आई का पार्ट है मी, तो आई और बी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है तो मी भी इसके अकॉर्डिंग होगा। तो मोहन यहाँ पे ही है ना, ही मान लेंगे, मान क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मेल है तो ही करेंगे, और यहाँ पे गर्ल होता, ठीक है, फीमेल होता तो यहाँ पे सी करते, तो ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा। अगर यहाँ पे लड़की होती तो यहाँ पे हर कर देते, तो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, टू हेल्प हिम, सिंपल। और इस टाइप से आपको ध्यान रखना, खूब पूछा था पेपर, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, वेयर का वेयर, अब इफ नहीं लाएंगे, वेयर हो गया। यू को चेंज करो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ही हो जाएगा, या आप हिज फ्रेंड लिख दोगे तब भी आपका सही जाएगा, हिज फ्रेंड। उसके बाद इजारे में वॉज वर्ब में जाता तो वॉज गोइंग, ठीक, इस तरीके से आपको कर लेना। पेपर में आपके या तो इम्परेटिव आएगा या सिंपल या इंट्रोगेटिव, पर इंट्रोगेटिव के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सच बात कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि मैं बोलूँ द टीचर सेड टू मी द सन इज अ स्टार, तो ये दैट लगा के ऐसे का ऐसे सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है नहीं, मैंने आपको बता दिया। या द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। द शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर पानी में घुल जाती है, सच बातें आपको लिखनी है
चेंज नहीं होते हैं, वैसा का वैसा आपको दैट ला के लिख देना है। ठीक है, कोई कहावत होगी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप रूल्स देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, आपको आ जाए किस तरीके से पार्ट्स चेंज करते हैं यहाँ पे, कैसे हो जाता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हिम क्यों हो रहा है यहाँ पे, योर का माई क्यों हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पंक्चुएशन का आता है, उसमें भी आपको ऐसे ही मिलता है सैड वाला क्वेश्चन। तो आपको पंक्चुएशन में क्या करना है, इस तरीके से आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे करके लगाने वहाँ पे। फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं है तो कैपिटल बनाना, ये आपको ध्यान रखना है। पंक्चुएशन में ऐसे आपको बस कोमा लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, लगाना है कि नहीं, कहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज होगा, ये ध्यान रखना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पंक्चुएशन में कुछ नहीं होता, इसी टाइप से करना होता है। आप चलो देख लेते हैं कैसे करना है। ये है देखो पंक्चुएशन 2023 में। इसमें क्या देखो द, यहाँ पे टी छोटा तो आपको टी कैपिटल करना है। ठीक है, सेट टू द स्टूडेंट, ये यहाँ पे कोमा लगा देंगे एक, यहाँ पे इस तरह से इन्वर्ट कोमा, यहाँ पे डू, डी बड़ा आ जाएगा, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, इस तरह से यहाँ पे इन्वर्ट कोमा करके क्लोज कर देंगे, जैसे डायरेक्ट लाइन में लिखते हैं ना वैसे ही। तो इसमें कुछ नहीं, आपको ऐसे ही करना, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो कोमा लगाया इस तरीके से, यहाँ पे कैपिटल हो गया, यहाँ पे कैपिटल हो गया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे इसमें ये कैपिटल होगा, यहाँ पे सेट टू मी, इस टाइप से ही पूछाता है सेट टू मी करके। ठीक है, यहाँ पे एच, यहाँ पे इन्वर्टर कोमा, जी, गोवा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे है बाहर है ना, यहाँ पे देखो आंसर में मेंशन नहीं है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और लगेगा क्योंकि है बाहर है। तो ये कैपिटल बनाना है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल। आपको इस तरह से सैड वाला क्वेश्चन मिले तो आपको एक कोमा यहाँ पे, इन्वर्टर कोमा इस तरीके से क्लोज रखना है। तो इसी टाइप से पेपर में आता है, आप इजीली कर लेंगे। जैसे कि ये राकेश वाला हो गया, इसमें आर छोटा है तो आर बड़ा करना है। इसमें आपको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हमें चेंज करना होता है, इसमें आपको चेंज कुछ भी नहीं करना, बस बड़ा छोटा ये ध्यान रखना है और कोमा का ध्यान रखना है। श्याम में एस बड़ा आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फिर यहाँ पे कोमा लग जाएगा, आर में ए बड़ा हो जाएगा, ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ला के ये। ठीक है, तो इसमें तो कुछ समझाना नहीं, इस तरह से आप देख लीजिएगा। ये आए हुए थे क्वेश्चन, राम में देखो आर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, श्याम में एस बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर, बस कोमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2023 की मैंने आपको करवा दिए। एक क्वेश्चन आपको टेंस से मिलेगा, मतलब टेंस दिया जाएगा, उसमें वर्ब आपको पहचानिए कौन सी सही वर्ब इसमें फिल होगी। ये 2023 की मैं आपको करवा दे रही हूँ, इसके लिए आपको टेंस आने चाहिए। तो टेंस भी मैंने सारे करवा रखे हैं, इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो आपको टेंस आते होंगे तो ये भी कर लेंगे, और इसके बाद जो स्टोरी आएगी 4 मार्क्स की वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2023 वाले देख लेते हैं। सी टू द मार्केट विद हर कजन, तो वो बाजार गई कजन के साथ। तो इसमें देखो हैड गॉन, जा चुकी थी, वेंट गई, सी विल गो, कजन के साथ बाजार जाएगी। तो तीनों ही इसमें सही हैं, तीनों यूज कर सकते हैं, तो ऑल आर करेक्ट। ऐसे आपको टेंस आने चाहिए तो आप कर लेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये आपको आने चाहिए। ठीक है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। अब देखो जब भी यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का टेंस मिले तो यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट में बनाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में। ठीक है, सिंपल में क्या आएगा, ऐसे ये आती है ना एक वचन, बहुवचन में कुछ नहीं आता, तो रीच तो होगा नहीं, प्रेजेंट डेफिनेट में बनाना। रीच क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है ही, तो ई एस या एस, मतलब एस ए एस आता है ना, सी एच लगा है तब ई एस आएगा, तो रीचेज हो जाएगा। ठीक है, ना तो हैड आएगा, ना रीच्ड आएगा, ना रीच आएगा, ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट में आता है, बिफोर के बाद जो वर्ब यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा डी। और इसमें देख लो, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, एज सुन एज आई रीच द स्कूल, द बेल, घंटी बज गई। तो यहाँ पे घंटी बज गई सेकंड फॉर्म में, पास्ट में जा रहा है तो रैंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैंग। ठीक, फ्यूचर में नहीं होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको हिंदी बनानी आनी चाहिए, या फिर टेंस अगर आपको आता तो इसलिए आप बना लेंगे। देखो इतना सिंपल आया। यही तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू पास, तो तुम क्या पास हो जाओगे, सिंपल है, पास हो जाओगे तो विल आ जाएगा। गागी के लिए बिल सेल यूज करते हैं ना, आई बी के साथ सेल, बाकी सब बिल। तो आपको टेंस अच्छे से सीख लेने, तो आप ये सही कर लेंगे। ठीक है, स्टोरी भी आपको आ जाएगी 4 मार्क्स की, तो 5 नंबर आपके पूरे सिक्योर हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए क्या, जाएंगे या गए या जा चुके थे, तीनों ही सही है, ऑल करेक्ट हो जाएंगे इसमें भी। तो ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक है। एक ये हो गया हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच्ड देयर, उसका फ्रेंड क्या पहले यहाँ से जा चुका था, उसके पहुँचने से पहले उसका फ्रेंड जा चुका था। तो जा चुका था हैड गॉन, गोज होगा नहीं, प्रेजेंट में है, पास्ट में होगा नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, ये भी नहीं होगा, तो हैड गॉन आएगा इसमें। ठीक है, उसके पहुंचने से, वहाँ पहुंचने से पहले उसका फ्रेंड जा चुका था, ये हो गया टेंस। इस टाइप से एक आपको मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क्स का। इस टाइप से आपको स्टोरी मिलेगी, तो स्टोरी के लिए आपको प्रेजेंट पास्ट के रूल आने से आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ कौन कौन से आई थी 2023 में। बहुत सिंपल आती है, 3 या 4 लाइन की आती है। इंटर क्लास में जो 11-12 में होते हैं उसमें थोड़ी हार्ड आती हैं। बहुत सिंपल है, एज आर एम का यूज आना चाहिए, वॉच वेयर का तो आप इजली कर लेंगे, प्रेजेंट पास्ट का भी सीख लेंगे तो आप इजली बना लेंगे। बहुत सिंपल है, ये सारी 2023 की हैं। कल मैं बाजार जा रहा था, कितना सिंपल है, इसमें देखो आया है। तो कैसे बनेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। कल मैं बाजार जा रहा था, यस्टरडे बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, आने वाला कल होता है तो टुमारो बोलते हैं। ठीक है, यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई के साथ वॉज का यूज होता है, और ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। प्रेजेंट पास्ट आप सीख लेंगे तो भी आप स्टोरी बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं आती है 10th में, 11-12 की थोड़ी हार्ड आती हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, लास्ट में भी लगा सकते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आई मैट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ऑन द वे, वह धीरे धीरे चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग स्लोली, ही वॉज वॉकिंग स्लोली, उसे देखकर, आप देख रहे हैं पूरे पास्ट का ही है। सीइंग हिम, मुझे दया आ गई, आई फेल्ट हिम पिटी, आई फेल्ट हिम पिटी, पिटी मतलब दया, और मैंने उसकी मदद की, एंड आई हेल्प्ड हिम, पास्ट का आ गया ना, मैंने उसकी मदद की या सहायता की, एंड आई हेल्प्ड हिम, सिंपल है तो सेकंड फॉर्म में हो गया। तो आपको प्रेजेंट पास्ट अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा इस तरीके से, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे मैं आपको हिंदी ग्रामर पूरा कवर करवा दूंगी 1 या 2 वीडियो में, तो वो भी आपका हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आपको साइंस की वीडियो मिलेंगे रेगुलर। थैंक यू सो मच।